दोस्तों नमस्कार। आज शाम की जूम वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने एक वीडियो देखी मेटावर्स की। दोस्तों, आने वाले समय में मेटावर्स खासकर एजुकेशन की फील्ड में बहुत फायदेमंद होने जा रहा है। वो क्लास के मान लिया 25 30 50 बच्चों की क्लास होगी, वो सब लोग उसमें वीआर हेडसेट लगा के बैठे होंगे और टीचर उनको जो पढ़ा रहा होगा वो अंतरिक्ष में भी ले जा सकता है उनको, उसी हेडसेट के थ्रू उनको जुरासिक पार्क में भी ले जा सकता है, उनको कहीं भी विदेश की कोई चीज है उसको भी दिखा सकता है। तो दोस्तों, आज पढ़ने से ज्यादा है, यानी कि रटने से ज्यादा देखने पर बहुत बड़ा असर होता है। तो बच्चा जो देखेगा उसको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है आने वाले समय में। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में 10 20 50 100 सालों बाद बच्चा स्कूल ही ना जाए, वो घर से ही बैठा हुआ एक क्लासरूम में बैठेगा, अपने घर बैठेगा वीआर हेडसेट लगा के, और सारे बच्चे उसको देखेंगे और टीचर अपनी जगह पे बैठा होगा, वो पढ़ा रहा होगा और इस तरह से उनको एजुकेशन मिलती जाएगी। तो धीरे धीरे से जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस होती जा रही है। और जो भी टेक्नोलॉजी आज तकनीक आज मार्केट के अंदर है, जो भी कुछ है, वो सब कभी ना कभी कल्पना मात्र थी। तो आज मैं जो इस बात को कह रहा हूं, तो हो सकता है कुछ लोग उसको बिल्कुल रियलिस्टिक ना लें, उससे कोरिलेट ना करें कि भाई ये ऐसा कैसे होगा कि बच्चे स्कूल ही नहीं जाएंगे या कुछ होगा। तो आने वाले समय में किताबों की जगह भी लैपटॉप लेने वाले होंगे या टैबलेट लेने वाले होंगे, या जो भी मैकबुक के नाम से जो भी चीजें हैं। तो 50 100 सालों बाद दुनिया बदलती हुई आप देखेंगे दोस्तों। तो ये टेक्नोलॉजी हम जिसके साथ काम कर रहे हैं, ओईडी कॉइन ने हमको वो अपॉर्चुनिटी दी है कि हम टेक्नोलॉजी को नए नए रूप में समझें दोस्तों। तो आपका फिर दोबारा एक बार पुनः स्वागत है, वेलकम टू ओईडी कॉइन। तो अब हम ये समझेंगे कि हम ओईडी कॉइन में क्यों हैं, इस वेबिनार में क्यों आए हम लोग। तो वाई वी आर हियर टुडे। तो हम इस चीज को पूरी तरह समझेंगे कि हम किस इंडस्ट्री में काम करें, किस तरह से काम करें। तो ये वेबिनार आपके लिए इन सारे टॉपिक्स को कवर करेगी दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक एमएलएम इंडस्ट्री है, जिसको कुछ लोग चेन का नाम भी देते हैं। लोग कहते हैं चेन सिस्टम में जोड़ने वाला काम है, और कुछ लोग इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं, कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। इस तरह से अलग अलग नामों से जानी जाती है दोस्तों। दोस्तों, ये वो इंडस्ट्री है जिसमें आपको आने के लिए, जिसमें काम करने के लिए किसी एजुकेशन की, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। आप बिल्कुल लेमैन हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो भी आप इसके अंदर आ सकते हैं। हालांकि आज की तारीख में तो बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और यहाँ तक कि आर्मी ऑफिसर्स भी इसके अंदर आ रहे हैं, और वो लोग बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं दोस्तों। ये वो इंडस्ट्री है जिसमें टॉप अर्नर्स दिए दिए हैं दुनिया के, मल्टी बिलियनियर्स दिए हैं दुनिया के, बहुत यानी कि बड़े बड़े खरबपति लोग दिए हैं। ये वो इंडस्ट्री है जहां सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बांटी गई हैं, सबसे ज्यादा कारें लोगों को मिली हैं दोस्तों, और बंगले, विला, फ्लैट, ये सब कुछ इस इंडस्ट्री से मिले हैं, लोगों को गिफ्ट के रूप में मिले हैं दोस्तों। कुछ लोगों ने कमा के भी लिए हैं अपने, और यहाँ तक कि लोगों ने आइसलैंड को भी खरीद लिया है, और जेट, प्राइवेट जेट भी इसी इंडस्ट्री से लिए हैं। तो इस इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोग आते हैं जो 10 लाख से 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ के भी जिनके चेक, मैं इंडिया के लोगों की बात कर रहा हूँ। फॉरेन में तो ये डॉलर्स में होता है और बहुत बड़े लेवल पे जाता है दोस्तों। अब दोस्तों, हम समझेंगे यहाँ पर कि ओईडी कॉइन हमको किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है, क्या हमको ओईडी कॉइन से मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, हम अपने घर परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। हमको एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे घर के लिए कितने पैसे की जरूरत है, कितने रुपए में हमारा काम चल सकता है। तो हम पिछले 75 साल की इकोनॉमी को यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। दोस्तों, 1947 में हमें घर चलाने के लिए 10 रुपए की जरूरत होती थी। 1967 में घर चलाने के लिए 100 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। 1987 में घर चलाने के लिए 1000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी दोस्तों। और 2007 में हमें घर चलाने के लिए 10,000 की जरूरत पड़ने लगी। इसी तरह से जब 2027 आएगा तो हमारे घर चलाने के लिए 1 लाख की जरूरत होगी दोस्तों। दोस्तों, यहाँ आप देख रहे होंगे कि हर एक जो भी सन बदले हैं, यहाँ पर 47 के बाद 67, 67 के बाद 87, इन सब के बीच 20 साल का अंतर है दोस्तों। दोस्तों, और एक जीरो बढ़ती गई है। 10 रुपए से स्टार्ट हो गए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, हर जगह एक जीरो बढ़ती गई है। और इसी का एग्जाम्पल है 2022 में। आप देख सकते हैं कि जिस परिवार की इनकम 50,000 से कम है, वो परिवार चलना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। क्यों? कि उसको अपनी घर की ईएमआई भी देनी है, बच्चों की पढ़ाई भी करनी है, बच्चों को अच्छे कपड़े भी पहनाने हैं, घर में परिवार में दूसरी शादी संबंध है उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है दोस्तों। दोस्तों, आज 50,000 रुपए या उससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे 60 70 हजार रुपए कमाने के लिए परिवार के मुखिया को भी काम करना पड़ता है, उसकी पत्नी को भी काम करना पड़ता है।
उसके बच्चों को भी काम करना पड़ता है। दोस्तों मैंने देखा है कि दुकान अगर किसी की है तो उसमें पति भी बैठता है, पत्नी भी बैठती है, और 10 साल की उम्र से 8 साल की उम्र पे बच्चे भी बैठने शुरू कर देते हैं दोस्तों। दोस्तों इस तरह से अब हम ह्यूमन बेसिक नीड की बात करेंगे कि क्या बेसिक जरूरतें हैं किसी भी इंसान की। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक इंसान की जरूरत तो सबसे पहले उसका घर होता है, चाहे वो उसका अपना हो चाहे किराए का घर हो। अगर उसका अपना घर है तो उसने अगर अभी खरीदा है तो उसकी ईएमआई आती होगी, और किराए का घर है तो 10, 15, 20, 25 हजार रुपए लोकेलिटी के हिसाब से उसको पे करना पड़ता है दोस्तों। दोस्तों अच्छे खाने की जरूरत होती है घर के लिए, उसको अपने और अपने परिवार के लिए अच्छे कपड़ों की जरूरत होती है। बच्चे हैं तो उनकी अच्छी शिक्षा के लिए पैसों की जरूरत होती है। इसी तरह अगर घर में बूढ़े माँ बाप या किसी को भी कोई परेशानी हो जाती है तो उसके लिए दवाइयों की जरूरत होती है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद अगर हम देखेंगे कि बच्चे हैं तो बच्चों के अच्छे साथी संबंध की जरूरत होती है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक नीड है। इसके लिए उसको जो चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए अर्निंग आती है वो दो तरीके से आती है, पहली तो जॉब के द्वारा, दूसरी बिजनेस के द्वारा। दोस्तों आज आम आदमी 10 हजार से 50 हजार के बीच में ही कमा रहा है। ये मैं 95% लोगों की बात कर रहा हूँ। इसमें 3% लोग ऐसे होते हैं कि जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, जो गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, जिनको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख तनख्वाहें मिलती हैं, या साइंटिस्ट हैं उन लोगों को मिलती हैं। और 2% लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। वो किस तरह से बिजनेस को करते हैं उस चीज को भी हम देखेंगे दोस्तों। दोस्तों आज एक आम इंसान की बात करें तो उसको भी एक घर में एक मोबाइल की जरूरत है। तो लग्जरी आइटम नीड की बात कर रहे हैं हम, तो एक मोबाइल की जरूरत है, या घर में मोटरसाइकिल की जरूरत है, कार की जरूरत है, इसके लिए भी पैसा चाहिए दोस्तों। इसके अलावा कभी कभी उसको अपने बच्चों के साथ घूमने, साल में एक बार घूमने भी जाना है, उसके लिए भी पैसे की जरूरत है। और अगर हवाई यात्रा तो उनके लिए सपना जैसी होती है, और 5 स्टार 7 स्टार होटलों में खाना पीना उनके लिए सपने जैसा होता है। जबकि 2% लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी इच्छा के अनुसार बहुत शानदार घर बनाते हैं, बहुत शानदार खाना खाते हैं, उनके आगे पीछे कई कई खानसामा लगे होते हैं दोस्तों, और बहुत बढ़िया कपड़े पहनते हैं। जहां हम 200 250 रुपए की टी शर्ट में हम अपना काम चलाने की कोशिश करते हैं, वहीं वो लोग 50 लाख, 50 हजार, 60 हजार, लाख रुपए तक की भी टी शर्ट पहनते हैं दोस्तों। दोस्तों इसके बाद बच्चों को पढ़ने के लिए वो विदेश में भेज देते हैं। अगर कोई बीमारी परेशानी आ गई घर में तो इलाज कराने के लिए विदेश जाते हैं, और अपने बच्चों की शादियों में वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। यहाँ तक कि वो जरूरत पड़ने पे किसी भी फिल्म स्टार को भी शादी में बुला सकते हैं, और उसका वो करोड़ों रुपए उनको पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अब इसके बाद डिफरेंस देखेंगे हम, क्या वर्किंग पैटर्न है 2% लोगों में और 95% लोगों में। तो 95% लोग जो काम करते हैं, अभी इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि एक इंसान है जो पत्थर को धकेलने की कोशिश कर रहा है, यानी हार्ड वर्किंग कर रहा है। दोस्तों अगर हार्ड वर्किंग करने से ही पैसा आता है तो आज मजदूर और रिक्शा चलाने वाला सबसे ज्यादा अमीर होता। लेकिन हर व्यक्ति का टाइम के अनुसार ही पैसा मिलता है। आज किसी व्यक्ति को अगर 500 रुपये कमाना है तो उसको 10 घंटे काम करना पड़ेगा दोस्तों। अगर उसको 1000 रुपये कमाना है तो उसको 20 घंटे काम करना पड़ेगा दोस्तों। और अगर 1500 रुपये की जरूरत है तो उसको 30 घंटे काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कोई भी व्यक्ति 30 घंटे लेकर नहीं आया, केवल 24 घंटे ही हर इंसान के पास होते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि वो इस अनुसार केवल 1200 रुपये कमा पाएगा। ये लिमिटेड इनकम होती है, टेम्परेरी इनकम होती है, और टाइम प्रोपोर्शनल मनी के अनुरूप ही हमारे घर में आती है दोस्तों। किसी वजह से अगर वो अगले दिन काम पे नहीं जा पाता है, चाहे वो मजदूर है, चाहे नौकरी पेशा आदमी है, या दुकानदार है, तो उसके घर पैसा नहीं आएगा। अगर उसकी दुकान नहीं खुलेगी तो उसके घर पैसा नहीं आएगा। वो नौकरी पे नहीं जाएगा तो जो उसका मालिक है उसको पैसे नहीं देगा। अगर वो मजदूरी पे नहीं जाएगा तो मालिक भी उसको पैसे नहीं देगा दोस्तों। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे 2% लोग किस तरह से अपने बिजनेस को करते हैं, कैसे शेयर करते हैं। तो यहाँ 2% के लोगों की बात करूं तो मैं 10 बड़े घरानों की बात करूंगा, जिसमें सबसे पहले अनिल धीरूभाई अंबानी है, अटैक। दूसरे नंबर पे आदित्य बिरला ग्रुप है। तीसरे नंबर पे हीरो ग्रुप है। चौथे नंबर पे हिंदुजा ग्रुप है। पांचवें नंबर पे महिंद्रा ग्रुप है। छठे नंबर पे मणिपाल ग्रुप है। सातवें नंबर पे मुरुगप्पा ग्रुप है। नौवे नंबर पे मुथूट, 8वें नंबर पे मुथूट ग्रुप है। 9वें नंबर पे टाटा ग्रुप है। 10वें नंबर पे टीवीएस ग्रुप है। और भी ऐसे 100 200 एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, जिसमें टाटा और रिलायंस को भी लिया जा सकता है दोस्तों। दोस्तों इन्होंने अपने बिजनेस को 100 लोगों के साथ शेयर किया। उन्होंने जाके 100 शोरूम तैयार किए। अगर एक शोरूम 10 घंटे खुला तो अब 100 शोरूम 1000 घंटे खुलने लगे। यहाँ अभी हम देख पा रहे थे कि किसी इंसान के पास 30 घंटे नहीं थे, वो 24 घंटे ही काम कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पर अब आपके लिए 1000 घंटे काम होने लगा। अगर 1 घंटे का 100 रुपया भी आपके घर आया तो 1 लाख रुपए घंटा आपके घर आने लगेगा। और किसी वजह से अगर आप काम नहीं भी करते हैं, आपका मेन शोरूम ऑफिस नहीं भी खुलता, तब भी आपके यहाँ पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि आपके जो शोरूम खुले हैं वो ना तो उनमें कोई क्रेडिट होगा, ना उनमें उनका रेट फिक्स होगा, ना बार्गेनिंग भी नहीं होती है वहाँ। हम लोग जब भी कभी किसी मॉल में परचेजिंग करने के लिए जाते हैं, कुछ खरीदारी करने के लिए जाते हैं, तो हम सीधे ट्रॉली उठाते हैं, उसमें माल भरते हैं,
और जाके काउंटर पे पेमेंट करते हैं और बाहर निकल जाते हैं दोस्तों। और अब सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है सारी चीजें। तो दोस्तों अब हम इसके बाद देखेंगे स्मार्ट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हम किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ना तो हम टाटा बिरला अंबानी या बड़े घराने के तो है नहीं। हम लोग तो $100 की एक आईडी ओईडी कॉइन के लिए उससे काम कर रहे हैं। तो हमको अपने बिजनेस को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा दोस्तों। और वो लोग भी आगे शेयर करेंगे तो हमारे घर कुछ पैसा आएगा और हमारे जो डाउनलाइन है उनके घर भी पैसा आएगा दोस्तों। अब हम अगर सो भी रहे हैं तब भी पैसा आएगा, अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तब भी पैसा आएगा, हम किसी वजह से कहीं शादी संबंध किसी भी उसमें व्यस्त हैं तब भी हमारे घर पैसा आता रहेगा, क्योंकि हमारी टीम काम कर रही है, बशर्ते कि हम अपनी टीम को संभाल के चलें, उनको समझाते हुए चलें। दोस्तों अब यहाँ मैं 3 तरह के लोगों की बात करूंगा। सबसे पहले लो कैटेगरी के लोग होते हैं, ये 95% लोग होते हैं। इनका कंफर्ट जोन बहुत हाई होता है, यानी कि ये लोग बहुत आराम पसंद लोग होते हैं। ये काम करते हैं तो 10 घंटे काम करते हैं, लेकिन उसके बाद रिस्क नहीं लेते हैं, काम ज्यादा नहीं करते हैं, और इनका एवरेज लेवल भी बहुत कम होता है। और ये लोग पुअर ही रहते हैं। अगर नौकरी पेशा आदमी है तो हर महीने की 5 6 7 तारीख को वो खाली हो जाती है उसकी जेब, वो फिर अगले महीने की सैलरी का इंतजार करने लगता है। इसी तरह बिजनेसमैन का भी है, उसकी भी बहुत सारी देनदारियां रहती हैं दोस्तों। दोस्तों इसके बाद दूसरे नंबर के मॉडरेट होते हैं, यानी बीच वाले लोग होते हैं। इनके पास ना कम होता है ना ज्यादा होता है। ये लोग अपना जिंदगी को आसानी से जीते रहते हैं, लेकिन इनके पास भी बहुत बड़ा पैसा नहीं होता है, ये भी रिस्क नहीं लेते हैं ज्यादा। उसके बाद दोस्तों फिर तीसरे नंबर पे 2% लोग आते हैं जो बड़ा रिस्क लेकर काम करते हैं दोस्तों, और हाई रिस्क लेने में विश्वास करते हैं। और दोस्तों इनका सक्सेस जोन बहुत हाई होता है, सक्सेस लेवल बहुत हाई होता है। मैं अगर पुराने जमाने के राजा महाराजाओं की बात करूं तो वो लोग 10 20 50 हजार लोगों को लेकर, अपने सैनिकों को लेकर दूसरे राज्यों पर चढ़ाई करते थे, या कोई दूसरा राजा आता था तो उसमें अपनी रक्षा भी करते थे दोस्तों। अगर वो जीत जाते थे तो वो लोग ऐश करते थे, राज करते थे और राजा कहलाते थे। अगर हार जाते तो प्राण गति को भी प्राप्त होते थे। और दोस्तों यहाँ पर तो हमको एडी कोइन ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप किसी को मारिए मरिए, हम तो सिर्फ अपनी एक आईडी लगा के हम लोग काम करते हैं और बिजनेस करते हैं और करना सिखाते हैं दोस्तों। दोस्तों इसके बाद हम अगर बिजनेस की बात करें तो पहले नंबर पे एग्रीकल्चर का बिजनेस आता है, जो पहले मेन हुआ करता था। और इसमें जो किसान थे वो लोग बहुत मेहनत किया करते थे। इन्होंने जिसमें मेहनत किया उन्होंने बहुत पैसा कमाया, यानी कि उन्होंने जमीनें जोड़ी, धीरे धीरे जमीनें बढ़ाई, आज उनकी पुश्तें ऐश कर रही हैं। फिर उसके बाद प्लास्टिक का युग आया, प्लास्टिक युग को भी जिन्होंने समझा उन्होंने भी बहुत बड़ा पैसा बनाया दोस्तों। फिर कंप्यूटर युग आया, जो लोग कंप्यूटर युग में आए तो बिल गेट्स बन गए, उन्होंने बहुत बड़ा पैसा इससे भी बनाया। और अब जो समय है वो ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी का और ओईडी कॉइन का समय है। तो क्रिप्टो करेंसी में जो लोग इसको समझ लेंगे, जो इसको समझ रहे हैं आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं, दुनिया के अरबपतियों में भी उनकी गिनती हो रही है। तो जो ओईडी कॉइन को समझ लेंगे वो लोग इसका बहुत बड़ा फायदा उठाएंगे, क्यों? क्रिप्टो करेंसी आने वाले समय का फ्यूचर है दोस्तों। तो इन चीजों को हमें देख के समझ के चलना पड़ेगा। अब हम एवोल्यूशन ऑफ पेमेंट को देखेंगे कि कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई पेमेंट की, भुगतान की। अब क्रिप्टो करेंसी उसमें किस तरह से अपना रोल निभा रहा है, इन सारी चीजों को समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पहले बार्टर सिस्टम में काम चला करता था, एक दूसरे को लोग वस्तुओं को आदान प्रदान करके काम करते थे दोस्तों। फिर उसके बाद गोल्ड कॉइन आ गए, स्वर्ण मुद्राएं आ गई, लोग गोल्ड कॉइन में काम करने लगे। फिर उसके बाद मेटल कॉइन आए, अलग अलग देशों ने अपने अपने मेटल कॉइन बनाए दोस्तों। फिर उसके बाद पेपर करेंसी आ गई, लेकिन इनमें बड़ी लिमिटेशंस रहती थी बहुत ज्यादा, कि इनको बहुत ज्यादा पैसा लेके या स्वर्ण मुद्राएं लेके या मेटल कॉइन लेके दूर दराज में नहीं जाया जा सकता था। और लुटेरे भी लूट लिया करते थे व्यापारी लोगों को, तो इसमें भी समस्याएं रहने लगी। फिर धीरे धीरे ऑनलाइन बैंकिंग का जमाना आ गया, लोग ऑन बैंक से काम करने लगे, ऑनलाइन बैंकिंग करने लगे। और धीरे धीरे फिर प्लास्टिक मनी आया, प्लास्टिक कार्ड्स आ गए, अब प्लास्टिक कार्ड से भुगतान होने लगा। फिर ऑनलाइन पेमेंट का जमाना आ गया, ऑनलाइन, जिसमें कुछ ऐप आ गई जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, अमेजन, मोबीक्विक, व्हाट्सएप, जियो मनी, एयरटेल, फ्री चार्ज, ऐसे 15 20 और भी ऐप हैं जिनको आप देख सकते हैं। इंटरनेट पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, इनसे पेमेंट होने लगा। लेकिन इनमें एक लिमिटेशंस होती थी, चाहे वो ऑनलाइन बैंकिंग हो, चाहे वो किसी तरह से काम हो, कि आपको विदेशों में अगर पैसा भेजना है तो आप डायरेक्ट नहीं भेज सकते थे। पहले आपको डॉलर खरीदना पड़ता था। मान लिया चाइना से या किसी दूसरे देश से आपको कोई सामान मंगाना है तो पहले आपको डॉलर खरीदना पड़ेगा, डॉलर में इंटरचेंज करना पड़ेगा, फिर डॉलर से उस करेंसी में इंटरचेंज करना पड़ेगा, तब जाके वो सामान वापसी आएगा। या आप बेचना चाहते हैं किसी को तो आपको भी डॉलर में भुगतान मिलेगा, फिर उसके बाद आप पेमेंट ले सकते हैं दोस्तों अपने उसमें। तो इसमें बहुत बड़ा पैसा, बीच में कमीशन खोरी बहुत ज्यादा जाया करती थी। तो ऑनलाइन बैंकिंग भी बहुत सक्सेस नहीं हुई, प्लास्टिक मनी और ऑनलाइन पेमेंट में भी प्रॉब्लम हुई, कि इसमें भी
आप जो है 50,000 या लाख या 25,000 जो भी आपके अकाउंट की लिमिट थी उससे ज्यादा भुगतान नहीं कर पाते थे। इन सारे बैरियर्स को खत्म किया ओईडी कॉइन ने। तो अब क्रिप्टो करेंसी आ गई, ओईडी कॉइन जब आ गया तो लोग ओईडी कॉइन से भुगतान करने लगे। अब ये पलक झपकते ही दुनिया में किसी भी कोने में आप सीधा भुगतान कर सकते हैं, कहीं भी। रेट भी सब जगह एक ही जैसा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसको लेकर अपनी लोकल करेंसी में तुरंत कन्वर्ट करके अपनी लोकल करेंसी में भुगतान ले सकता है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को क्यों तैयार किया गया, क्यों शुरुआत की गई, उस चीज को पे नजर डालेंगे हम। तो सतोशी नाकामोतो साहब ने बिटकॉइन को 2009 में शुरुआत की दोस्तों। और इसका कारण सिर्फ ये था कि बीच में कोई कंट्रोल ना हो, कोई एक्सेप्टेंस की ग्लोबली हो, डॉलर वगैरह की बीच में जरूरत ना हो, सीधा बिटकॉइन से बिटकॉइन में पेमेंट आपका मिल जाएगा, हो जाएगा दोस्तों। फिर वेटलिक बटरिन साहब आए, उन्होंने इसको इथेरियम को तैयार किया 2013 में। और इसके बाद कई कॉइन मार्केट के अंदर आ गए। अब हम इसको देखेंगे मार्केट कैप क्या है इसकी, क्रिप्टो की। तो इस समय 870.81 बिलियन के करीब मार्केट कैप चल रही है, ऊपर नीचे होती रहती है ये। तो ये इसका अगर आईएनआर में देखेंगे तो ये 8 अरब 70 खरब 81 करोड़ के करीब होती है दोस्तों। जिस समय बिटकॉइन बना था 2009 में तो $0.01 का प्राइस था। और अगस्त 2022 आते आते इसका रेट 21,525 तक चला गया दोस्तों। अब लगभग 20,000 बाई 20,000 21,000 19,000 के करीब सर्वाइव कर रहा है दोस्तों। दोस्तों, बिटकॉइन कई बार बढ़ा है, कई बार घटा है। बिटकॉइन पहले शुरू में $30 पे जाने के बाद $2 पे आया, $220 पे जाने के बाद $70 पे आया, $1,100 पे जाने के बाद $200 पे आया, $20,000 पे जाने के बाद $300 पे आया दोस्तों। और इसके बाद $68,000 पे जाने के बाद $13,000 पे गया। और फिर दोबारा बढ़ के 20-21 हजार पे आ गया दोस्तों। और इस तरह से रेट घटता बढ़ता रहता है। जिसके जो जानकार हैं, जो इसमें बिजनेस करते हैं, वो लोग बताते हैं कि बहुत जल्दी ही बिटकॉइन $1,00,000 को भी टच करेगा दोस्तों। दोस्तों, अब एक समय ऐसा भी था बिटकॉइन की कीमत इतनी कम थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10,000 बीटीसी में 2 पिज्जा सेल हुए थे। इसको बिटकॉइन पिज्जा डे के रूप में मनाते हैं। ये 22 मई 2010 का दिन था। तो 22 मई को बिटकॉइन पिज्जा डे के रूप में भी याद किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आज ये बिटकॉइन होते तो ये 15 अरब से ऊपर की इनकम गिनी जाती दोस्तों। दोस्तों, अलग अलग देशों ने इसको अपने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, रेगुलराइज करना शुरू कर दिया है अपने अपनी जो भी लॉ होते हैं उनके कंट्री के। तो अब हम इस चीज को देखेंगे कि बिटकॉइन से हमको क्या, इससे ओईडी कॉइन से हमको क्या क्या मिलने वाला है। तो गेम्स मिलने वाले हैं, मेटा हॉर्स मिलने वाला है, एजुकेशन मिलने वाली है दोस्तों, ब्लॉकचेन मिलने वाली है, मेटावर्स मिलने वाला है और एनएफटी मिलने वाली दोस्तों। अब इसके बाद टोकनोमिक्स की बात करेंगे। तो टोटल सप्लाई 5 करोड़ है और 10 लाख कॉइन मार्केट के अंदर आए हैं, जिसमें से इन्हीं के ऊपर टोटल काम होगा। और नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो ट्रेडिंग पैनकेक स्वैप के ऊपर, मेटा मास्क और 1inch ऐप के ऊपर इसकी ट्रेडिंग चलती है दोस्तों। दोस्तों, इसके बाद शॉर्टली लिस्टिंग ये विंडेक्स के ऊपर हो चुका है। ये कल का बनाई हुई पीपीटी है, तो आज विंडेक्स के ऊपर हो चुका है। मैं अगली स्लाइड में उसको भी दिखाऊंगा आपको। ये कल वहां पर एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने। और इसको स्टोरेज के लिए ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट में इसको स्टोरेज की जा सकती है दोस्तों। और ब्लॉकचेन इसका बीएससी स्मार्ट चेन है, यानी एल्गोरिथम हमारा बीएससी स्मार्ट चेन है। हम अपने टोकन को वहां पर जाके देख सकते हैं किस फार्मूले से तैयार हुआ है, कितना सेल हो रहा है, कितनी आईडीज ओपन है, ये सारी चीजें हम बीएससी स्मार्ट चेन में जाके देख सकते हैं। और अगर हमको पूकॉइन का चार्ट देखना हमको ट्रेडिंग का, तो पूकॉइन में शुरू से लेकर अब तक देख सकते हैं दोस्तों। ये 20 जुलाई के लगभग स्टार्ट हुआ था दोस्तों। और इसकी शुरुआती कीमत $0.02 थी और इस समय 0.03 के ऊपर इस समय सरवाइव कर रहा है दोस्तों। और दोस्तों, आज जब ये विंडेक्स के ऊपर आया, देख सकते हैं आपको, एक मैं स्लाइड आपके लिए लेकर आया हूं यहाँ पर। इसकी जब शुरुआत हुई आज, तो तब भी $0.02 से हुई वहां पर भी। और इस समय आज रेट बढ़ के इसका करीब 25% इसका रेट बढ़ा है इसका। और 25% रेट बढ़ने के बाद ये $0.03 के ऊपर ये इसकी ट्रेडिंग चल रही है इस समय। आप जाके विंडेक्स के ऊपर अपनी आईडी ओपन करके देख सकते हैं। अगर आपकी आईडी नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन करें, आप जाके वहाँ, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी आईडी को ओपन करें। आप बिना उसके भी आप देख सकते हैं। ट्रेड में आपको जाना होगा, ये ऊपर की तरफ जो ट्रेड लिखा है उसमें जाके क्लिक करेंगे तो बेसिक एक्सचेंज के ऊपर आप ओईडी कॉइन लिखेंगे। और इसमें खास बात क्या है आपको ध्यान करने की, कि आपका पेयर जो होना चाहिए वो OUD/USDT में होना चाहिए, तभी आपको दिखाई देगा। आप, क्योंकि वहां पर जो बाय डिफॉल्ट होता है वो बीटीसी होता है। तो ओईडी बीटीसी में ट्रेड नहीं हो रहा है, ओईडी जो है यूएसडीटी में ट्रेड हो रहा है। तो आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं पूरी डिटेल को दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से ओईडी कॉइन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन हमारा फ्री है।
और उसके लिए हमें रेफरल लिंक की जरूरत पड़ती है। जो पहले से ज्वाइन पर्सन है उसके रेफरल लिंक से हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन हमारा फ्री होता है, उसके लिए रेफरल लिंक की जरूरत पड़ती है हमको। और फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए हमें बहुत ही नॉमिनल बीएनबी और ओयूडी कॉइन की जरूरत हमको पड़ेगी ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क वॉलेट में। दोस्तों इसके बाद पैकेज, हमारे दो तरह के पैकेज होते हैं। पैकेज में हमें पहला पैकेज, हमारा जो मेन पैकेज है एक्टिवेशन पैकेज, वो $100 का है। यानी कि हम $100 से ही आईडी को अपनी एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद $500 का आपका पैकेज होता है, ये केवल अपग्रेडेशन के लिए है। और जो व्यक्ति पहले $100 से अपनी आईडी को एक्टिवेट करके और 4 गुना इनकम यानी 400% इनकम ले लेगा, तभी उसको ऑप्शन मिलेगा कि अब आप $500 से अपनी आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं दोस्तों। उससे पहले नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो दो पैकेज हैं $1000 और $5000, उनको भी जब आप 4 गुना इनकम ले लेंगे अपनी आईडी को अपग्रेड करके, तभी आपको उसमें ऑप्शन मिलेगा कि अब आप इस पैकेज में जा। आरओआई, यहाँ आपको 0.75% की आरओआई मिलती है। जो नॉन वर्किंग मेंबर है यानी बिल्कुल काम नहीं करेगा, उसको ये आरओआई मिलेगी दोस्तों। और ये आरओआई 267 डेज तक आएगी दोस्तों, यानी 200% होने तक ये आरओआई मिलेगी। और अगर आप 7 डेज के अंदर एक लेफ्ट एक राइट, वन लेफ्ट वन राइट का एक बंदा आप रेफर कर देंगे, तो आपकी आईडी पे आरओआई का बूस्टर लग जाएगा 1% का। और ये आरओआई भी आपको 200% तक होने तक आएगी। लेकिन जैसे ही आपको बूस्टर में 1% इनकम आनी शुरू होगी, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कट का निशान लग गया, यानी 0.75% की इनकम आपकी आनी बंद हो जाएगी। तो जो नॉन वर्किंग मेंबर है उनको 22.5% मंथली आएगा, और जो वर्किंग मेंबर है उनको 30% पर मंथ आएगा, यानी आरओआई के रूप में। दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट इनकम की बात करेंगे हम। तो डायरेक्ट इनकम में जैसे ही आप किसी फ्रेंड को रेफर करते हैं, तो आपको डायरेक्ट इनकम आनी शुरू होती है। अब ये 5% होती है दोस्तों। जैसे किसी भी व्यक्ति को आप अपने आईडी से रेफर करेंगे, तो 5% इनकम आपको मिलेगी दोस्तों। इसके बाद मैचिंग इनकम है। मैचिंग इनकम 10% की आती है। एक लेफ्ट एक राइट से काउंट होता है, और जैसे ही काउंट होता है तो आपको मैचिंग इनकम आती है। लेकिन उसके लिए एक लेफ्ट एक राइट आपको डायरेक्ट करना कंपलसरी है। जब भी आप इसको कर लेंगे, कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब भी आप कर लेंगे तो ये इनकम आपको बननी शुरू हो जाएगी, फिर आपकी मैचिंग होनी शुरू होगी दोस्तों इसके बाद आरओआई ऑन आरओआई है। 20 लेवल तक की लेवल इनकम है। तो पहले लेवल से आपको 10% आएगा। वो किस तरह से आएगा कि जो भी लोग आपके पहले लेवल पे ज्वाइन होंगे, उनको जितनी भी आरओआई आएगी, 0.75% की आरओआई आएगी, तो अब उसका 10% यानी 0.075% की इनकम आपको भी आनी शुरू होगी दोस्तों सेकंड लेवल पे जो लोग ज्वाइन होंगे उनसे 9% की आरओआई आएगी। थर्ड लेवल पे जो ज्वाइन होंगे उनसे 8% की आरओआई आएगी। फोर्थ लेवल पे जो ज्वाइन होंगे उनसे 7% की आरओआई आएगी। और फिफ्थ लेवल पे जो ज्वाइन होंगे उनसे 6% की आरओआई आएगी दोस्तों। और इसमें जितने भी लेवल हैं, आपके लेवल को खोलने के लिए आपको डायरेक्ट करना होगा। ईच डायरेक्ट विल ओपन 3 लेवल, यानी जैसे जैसे आपके डायरेक्ट बढ़ते जाएंगे उस तरह से आपकी आरओआई आती शुरू हो जाएगी। 6 लेवल से आपको 5% की आरओआई आएगी। 7% से 7th लेवल से आपको 4% की आरओआई। 8th लेवल से आपको 3% की आरओआई। 9th लेवल से आपको 2% की आरओआई। और 10th लेवल से आपको 1% की आरओआई आएगी दोस्तों। अब आपने अभी देखा 10% से शुरुआत होकर 1% तक गया है। बड़ी खूबसूरती से डिजाइन किया हुआ ये प्लान है। अब आप देखेंगे कि आपको अब 11th लेवल से आपको फिर दोबारा 1% आएगी। और 12th लेवल से आपको 2% की इनकम आएगी। 13 लेवल से आपको 3% की इनकम आएगी। 14 लेवल से आपको 4% की इनकम आएगी। 15 लेवल से आपको 5% की इनकम आएगी। और 16 लेवल से आपको 6% की इनकम आएगी। 17 लेवल से आपको 7% की इनकम आएगी। 18 लेवल से आपको 8% की इनकम आएगी। 19 लेवल से आपको 9% की इनकम आएगी। 20 लेवल से आपको 10% की इनकम आएगी दोस्तों आपको टोटल 20 लेवल की इनकम लेने के लिए 7 डायरेक्ट करने जरूरी है दोस्तों। तो ये आपकी लेवल इनकम हुई। इसको आरओआई ऑन आरओआई कहते हैं। अब सीटीओ, कंपनी टर्नओवर रिवार्ड की बात करेंगे। तो जैसे ही आपके 25 डायरेक्ट हो जाते हैं और 100 लोगों की डाउनलाइन हो जाती है, तो आपको 2% डेली की इनकम आनी शुरू होगी। ये जितने भी विनर्स होंगे, जितने भी अचीवर्स होंगे, उन सब में इक्वली डिवाइड दोस्तों। नेक्स्ट इसके बाद जैसे आपके 50 डायरेक्ट और हो जाएंगे और 200 लोगों की डाउनलाइन और हो जाएगी, तो आप 3% डेली की इनकम पे आ जाएंगे। ये भी इनकम इक्वली डिवाइडेड होगी जितने भी लोग इसके अचीवर्स होंगे उन सब के बीच में। लेकिन जो ऊपर की इनकम है ये बंद हो जाएगी, आपकी 0.02% वाली इनकम बंद हो जाएगी। अब आपको यही इनकम आती रहेगी दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट आपके रिवार्ड्स आते हैं। तो जैसे ही आपके 10 डायरेक्ट होंगे, 25 लोगों की डाउनलाइन होगी, तो आपको $100 की इनकम आएगी। 25 डायरेक्ट और 75 लोगों की डाउनलाइन, आपको $500 की इनकम आएगी। 50 डायरेक्ट
आपको 150 लोगों की डाउनलाइन आपको $1000 की इनकम आएगी। 75 डायरेक्ट आपको 400, 75 डायरेक्ट और 400 लोगों की डाउनलाइन आपसे आपको $5000 की इनकम आएगी। 100 डायरेक्ट और 1000 लोगों के डाउनलाइन से आपको $10,000 की इनकम आएगी दोस्तों। ये सब नेक्स्ट नेक्स्ट है। और दोस्तों 1 लाख से मैक्सिमम आपका 25% ही काउंट होगा, बाकी सब लाख से मिला के 75% होना जरूरी है दोस्तों। इसके बाद टर्म्स कंडीशन की बात करेंगे तो मिनिमम विड्रॉल आपका $10 का है, मैक्सिमम विड्रॉल आपका $5000 का है दोस्तों। और इसके बाद WD डिडक्शन चार्ज यानी विड्रॉल डिडक्शन चार्ज आपका 10% होता है दोस्तों। ये इस तरह से मिलता है आपको। और नेक्स्ट आपका दोस्तों गाइडलाइन दी हुई है यहाँ पर, ये प्लेटफॉर्म केवल ओडी कॉइन को यूज करेगा, चाहे आपको आईडी का एक्टिवेशन करना हो या अपग्रेडेशन करना हो और आपको विड्रॉल लेना हो, वो भी आपको ओडी कॉइन में मिलेगा। एक्टिवेशन और अपग्रेडेशन करने के लिए दोस्तों आपको जो है चाहे वो आप कहीं से भी ओडी कॉइन लाएं, चाहे आप क्रॉस लेग से या किसी भी जानकार व्यक्ति से, चाहे अपलाइन से, चाहे डाउनलाइन से या किसी भी एक्सचेंज से आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों। और ट्रेड ऑन पैनकेक स्वैप 1 इंच ऐप के ऊपर इसका ट्रेडिंग चल रहा है और आज से ये विंडेक्स के ऊपर भी स्टार्ट हो गया। आप वहां से भी परचेज करके अपनी आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद ROI क्रेडिट होगी 200% होने तक, यानी जो नॉन वर्किंग मेंबर होंगे, जो काम नहीं करेंगे, उनको 200% होने तक ROI आएगी। और जो लोग काम करेंगे उनको 400% तक उनको इनकम आएगी। वो ROI को साथ जोड़ के आएगी, इनकम आएगी दोस्तों। जैसे ये दोनों अचीव कर लेते हैं, नॉन वर्किंग या वर्किंग मेंबर, तो अब उनको आईडी को दोबारा से रिन्यू करना पड़ेगा, चाहे वो $100 से रिन्यू करें या चाहे तो वो अपग्रेड कर सकते हैं $500 से। अब जैसे ही अपग्रेड कर लेते हैं वो 4 गुना इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट, इसके बाद अगर वो व्यक्ति चाहे तो अपनी आईडी से किसी दूसरी आईडी को भी वो फंड को ट्रांसफर कर सकता है। और उसके लिए उसे पहले एक्टिवेशन फंड में कन्वर्ट करना होगा। और लेकिन एक्टिवेशन में कन्वर्ट करने के बाद फिर वो विड्रॉल नहीं ले सकता है और कोई डिडक्शन चार्ज भी उसमें नहीं लगता है। जैसा अभी पीछे बताया गया था स्लाइड में कि 10% का डिडक्शन चार्ज होता है, लेकिन यहाँ आईडी टू आईडी ट्रांसफर करने पर कोई डिडक्शन चार्ज नहीं लगेगा दोस्तों। फिर ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ये यूजफुल लिंक है। इसको BSC स्मार्ट चेन में अगर आपको सर्च करना है तो इस स्मार्ट कोड की कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ेगी। वो कॉइन चार्ट में हमको सर्च करना है तो वहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की। और पैनकेक स्वैप पे अगर हमको सर्च करना है तो वहां भी जरूरत पड़ेगी, या मेटामास्क या 1 इंच ऐप, जहां भी हम इसको यूज करना चाहते हैं वहां हम इसको इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सर्च कर सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद कंपनी ने दिवाली बोनंजा निकाला है। दिवाली बोनंजा हमारा है वो 1.5 करोड़ लेफ्ट, 1.5 करोड़ राइट का बिजनेस देने पे 1 सितंबर से 30 नवंबर तक का समय यहाँ पर दिया गया है। तो जो लोग भी इसको विनर होंगे वो XUV 700 ले सकते हैं, या 20 लाख रुपए कैश ले सकते हैं, या इसी के समकक्ष इक्विवेलेंट कोई गाड़ी दूसरी ले सकते हैं। यहाँ कंपनी ने डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है और नोट दिया हुआ है कि अर्ली फर्स्ट विल गेट दिस बोनांजा, जो पहले आएंगे वो लोग इसको बोनांजा को जीत लेंगे। और कंपनी विल डिसाइड विनर एज पर डेटाबेस ऑन न्यू बिजनेस ओनली। दोस्तों वहां सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यानी 3 महीने का समय इस गाड़ी के लिए दिया गया है। और दूसरी गाड़ी यहाँ पर दी है मारुति ब्रेजा, ये 10 लाख रुपए की कॉस्ट है इसकी। 1 करोड़ लेफ्ट, 1 करोड़ राइट का बिजनेस देने पर मिलेगा। और 1 सितंबर से 31 अक्टूबर यानी 2 महीने का टाइम यहाँ पर दिया है। फिर उसके बाद बुलेट 350 है, इसके लिए केवल 1 महीने का टाइम दिया हुआ दोस्तों। याद रखेंगे आज इसकी लास्ट डेट है। जो लोग भी 50 लाख का लेफ्ट और 50 लाख का राइट बिजनेस कर लेंगे उनको दोस्तों ये गाड़ी मिल सकती है, या 2 लाख रुपए नगद मिल सकते हैं, या कोई और गाड़ी इसी के समकक्ष ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद फिर होंडा बाइक है। 1 लाख रुपए की कीमत इसकी रखी गई है। 25 लाख रुपए का लेफ्ट, 25 लाख रुपए का राइट बिजनेस करने पर। और इसकी भी आज लास्ट डेट है, 1 सितंबर से 30 सितंबर का समय रखा है होंडा बाइक का। कैश ले सकते हैं, इसकी जैसी कोई दूसरी गाड़ी ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद फिर सैमसंग का मोबाइल फोन रखा गया है, इसकी कीमत 30,000 रुपए रखी गई है। इसके लिए 25 डायरेक्ट करने हैं 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक, ये भी आज लास्ट है। इसके बाद फिर इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आप आए, आप मीटिंग में बने रहे, आपने मीटिंग को सुना। इसी के साथ मैं अपना प्लान समाप्त करता हूं दोस्तों।